वेलकम टू बैक माई MK स्टडी क्लासेस कक्षा 12 रसायन विज्ञान 2024। अगर आप कक्षा 12वीं के छात्र 2024 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि देखिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न। देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में आपके रसायन विज्ञान में आपके कुछ अंतर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि हर सेट में आपका एक न एक अंतर वाला आपका प्रश्न पूछा जाता है। आपके यूपी बोर्ड में देखिए 7 सेट बनते हैं, टोटल 7 सेट में अंतर वाला प्रश्न एक न एक जरूर बनता है। तो देखिए अगर आपका भी अगर 7 मार्च का पेपर है, देखिए अगर आपका भी 7 मार्च से पेपर है आपका रसायन विज्ञान का है, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में पेपर में आएगा प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार रिपीट हैं और कई बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर हमारे पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास अपना ये वीडियो शेयर कीजिए। देखिए पहला आपका प्रश्न क्या है। अब पहला देखिए प्रश्न क्या है, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर। इसी प्रकार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। देखिए धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर लिखिए। तो देखिए यह लघु उत्तरी में आपका प्रश्न पूछा जाता है 3 नंबर या 4 नंबर है। देखिए कभी कभी 3 नंबर कभी कभी 4 नंबर में प्रश्न पूछा गया है आपके धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। तो चल ये देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए पहला अंतर आपका देखिए क्या है। देखिए आपको बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार आपको हेडिंग डालना है। अगर नहीं हेडिंग डालेंगे 2 कॉलम बनाना है आपको, नहीं तो आपको एक एक करके लिखना है। आप कॉलम बना लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। देखिए एक कॉलम में आपको धात्विक चालक और दूसरे में विद्युत अपघटनी चालक डाल देना है। उसके बाद आपको लिखना है। देखिए पहला आपका अंतर क्या है, इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। देखिए आपका जो धात्विक चालक होते हैं यानी धातु, इसमें जो धारा का प्रवाह होता है, धारा का जो प्रवाह होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। और विद्युत अपघटनी चालक में इसमें धारा का प्रवाह आयनों द्वारा, किसके द्वारा, आयनों के द्वारा होता है। यहाँ पर देखिए पहला अंतर हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, क्या होता है, धारा प्रवाह, इसमें आयनों के द्वारा धारा प्रवाह होता है। और अगला देखिए आपका क्या है अंतर। अगला आपका अंतर है ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। आपका जो धात्विक चालक होता है इसका अगर इसका ताप बढ़ाएंगे तो आपकी इसकी चालकता घटेगी। लेकिन आपका जो होता है विद्युत अपघटनी जो चालक होता है इसका ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। अगर इसका ताप बढ़ाएंगे तो इसकी चालकता भी आपकी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, चालकता भी बढ़ेगी। और अगला देखिए आपका है अंतर है, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। क्या है, इसमें जो आपका धात्विक चालक होता है इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। आपका तीसरा अंतर था। चौथा अंतर देखते हैं। देखिए चौथा अंतर है आपका, देखिए ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में चालन का कार्य करते हैं। किसका, चालन का कार्य करते हैं, यानी धारा प्रवाह होता है इसमें। देखिए आवेश इसमें रहते हैं, यह केवल द्रव अवस्था में ही चालन का कार्य करते हैं। ये देखिए ठोस और द्रव दोनों अवस्था में चालन करते हैं, लेकिन आपका जो विद्युत अपघटनी चालक होता है केवल द्रव अवस्था में चालन का कार्य करता है। अगर देखिए आपका अगर अति लघु उत्तरी में पूछे, देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी 3 नंबर कभी कभी 4 नंबर पूछा जाता है। तो देखिए 4 बता दिया हूँ आपको, 4 लिख देना है, आपको फुल में से फुल मार्क मिलेगा। चलिए अगला अंतर देखते हैं। अब देखिए अगला है आपका कोटि और आर्विकता में अंतर। देखिए मैं प्रश्न नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। और कोटि और आर्विकता में अंतर क्या है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी आपको कॉलम बनाना है। ठीक इसी प्रकार आपको इसमें भी लिखना है, जो जो अंतर रहेगा उसी को लिखना है। आपको बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार कॉलम बना के लिखेंगे तो और बेहतर रहेगा। देखिए आपका पहला अंतर है, यह एक प्रायोगिक मान है। देखिए आपका जो कोटि होता है यह एक प्रायोगिक मान होता है, लेकिन जो आपका आर्विकता होता है एक सैद्धांतिक मान है। देखिए आपका पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर की बात करें तो आपका दूसरा अंतर क्या है, कोटि शून्य, भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है। क्या आपका जो कोटि होती है शून्य हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन आपका जो आर्विकता होता है कभी शून्य, भिन्नात्मक, ऋणात्मक नहीं हो सकती। आपका देखिए जो कोटि होता है तो आप शून्य कोटि का किया, आप शून्य कोटि, प्रथम कोटि, भिन्नात्मक ये सब हो सकती है, लेकिन आपका जो आर्विकता होता है आपका क्या, भिन्नात्मक, शून्य, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। आपका सेकेंड अंतर था। और तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका क्या है, यह वेग तथा अभिक्रिया की सांद्रता में संबंध बताता है। आपका जो यह होता है कोटि वेग तथा अभिक्रिया के अभिकारक की
अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताती है। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। आपका थर्ड अंतर था। आपको देखिए सरल सरल इसका अंतर लिया हूँ जो कि आपको याद करने में अच्छा रहे। यह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। यह अभिक्रिया में प्राथमिक पद में देखिए जो आपका होता है आणविकता, यह अभिक्रिया में प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। यह आपका 4 डिफरेंट था, अगर 4 लिख देंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। अगला देखिए अंतर क्या है आपका, देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज। आपका देखिए जय और चैप्टर से लिया गया है आपका, इससे भी आपका प्रश्न बनता है आपके बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए इसका पहला अंतर क्या है, ठीक उसी प्रकार इसको भी आपको लिखना है। तो देखिए आपका पहला अंतर है, इससे अंगूर की शर्करा कहा जाता है। देखिए इसे अंगूर की शर्करा कहा जाता है, इससे फलों की शर्करा कहा जाता है। आपका जो ग्लूकोज होता है इसे अंगूर की शर्करा कहा जाता है, लेकिन आपका जो फ्रक्टोज होता है इससे फलों की शर्करा कहा जाता है। अगला आपका क्या है, देखिए अगला आपका है जो होता है, देखिए 6 सदस्यीय वलय होता है। क्या 6 सदस्यीय वलय है, यह 5 सदस्यीय वलय है। यह आपका क्या हो गया, दूसरा अंतर हो गया। तीसरा आपका देखिए क्या है, यह कम वसा का उत्पादन करता है। क्या कम वसा का उत्पादन करता है, लेकिन ये जो होता है अधिक वसा का उत्पादन करता है। आपका थर्ड अंतर था। और देखिए चौथा देखते हैं, चौथा अंतर देखिए आपका क्या है। चौथा अंतर है आपका देखिए, यह शरीर के लिए प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। आपका जो होता है ग्लूकोज, यह शरीर के लिए प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है। क्या प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है, लेकिन यह मस्तिष्क तथा मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगर देखिए आपका फ्रक्टोज जो होता है वो मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए हानिकारक होता है। यानी देखिए इसमें बोला है मस्तिष्क तथा मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो देखिए यहाँ आपके 4 डिफरेंट हो गए। देखिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए आपका प्रश्न क्या है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। अगर आप बायोलॉजी के छात्र हैं तो आपको जरूर टॉपिक याद कर लेना है, नहीं तो आपको केमिस्ट्री में तो पूछा जाता ही है। देखिए आपके केमिस्ट्री के आखिरी चैप्टर से है, देखिए जय और चैप्टर से लिया गया है। अगर आप बायोलॉजी के छात्र हैं तो इससे आप जानते होंगे, आप शायद याद भी किए होंगे। और जो मैथ से लिए हैं वो भी आप याद कर लीजिए क्योंकि केमिस्ट्री में आपका भी प्रश्न पूछा गया है 2-3 बार। आपका 2024 में भी पूछा जाएगा डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या है। तो देखिए इसमें पहला अंतर क्या है, इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। क्या इसमें जो होती है डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, और इसमें राइबोस शर्करा केवल होती है। और देखिए डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए क्या है आपका, इसमें थायमिन क्षार होता है, इसमें यूरेसिल क्षार होता है। देखिए कभी कभी आपका बहुविकल्पी प्रश्न में बनता है कि डीएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है और आरएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है। अगर आप अंतर जानते रहेंगे तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी करने में आपको आसानी रहेगा। अगला है देखिए जो आपका होता है डीएनए आपका केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन आपका जो आरएनए होता है कोशिका द्रव में पाया जाता है। अगला वहीं आपका चौथा अंतर है, इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है, इसकी संरचना एकल सूत्री होती है। क्या होती है, जो होता है इसकी संरचना डीएनए की जो संरचना होता है यह द्विकुंडलित होता है, लेकिन जो आपका आरएनए होता है इसकी संरचना एकल सूत्री होती है। कैसी होती है, एकल सूत्री होती है। आपका देखिए इसमें 5 अंतर मैं बता दे रहा हूँ। इसका निर्माण लाखों न्यूक्लियोटाइड द्वारा होता है, इसका निर्माण हजारों न्यूक्लियोटाइड द्वारा होता है। देखिए इसमें लाखों की बात की गई है, इसमें लाखों न्यूक्लियोटाइड से निर्माण होता है इसका, लेकिन आपका जो होता है आरएनए इसका निर्माण केवल हजारों न्यूक्लियोटाइड से होता है। देखिए आपके बोर्ड परीक्षा के लिए अंतर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके 2024 में देखिए आपके 2024 में पूछे जाने की संभावना 100% आपका इसी से एक प्रश्न बनेगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डेली पाना चाहते हैं, अगर आपका भी टारगेट है बोर्ड एग्जाम में 95+ स्कोर करना, तो हमारे चैनल से जल्द ही आप जुड़ जाइए। अगर वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।